आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर के साथ। त्राल एनकाउंटर को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। एनकाउंटर से पहले मां से बात करता हुआ दिखा है आतंकी। मां ने समझाया था लेकिन फिर भी ये आतंकी नहीं माना, यानी कि मौत से पहले का आखिरी वीडियो इस आतंकी का आपको दिखाएंगे। आपको बता दें कि सेना ने एनकाउंटर करके आतंकी को मारा था। त्राल में मारे गए आतंकियों में से एक आमिर नजीर का ये वीडियो सामने आया है और इस वीडियो में आमिर आखिरी बार अपनी मां से बात करता हुआ नजर आ रहा है। और मां ने आमिर को सरेंडर करने के लिए समझाया, लेकिन उसने सरेंडर करने से इनकार कर दिया और उसके बाद एनकाउंटर में अब इसकी मौत हो चुकी है। लेकिन एनकाउंटर से पहले अपनी मां से आखिरी बार बात करता हुआ नजर आ रहा है। खुद भी नहीं जानता होगा कि आखिरी बात है मां से। मां ने समझाया, बताया कि सरेंडर कर दो, लेकिन नहीं माना और अंत में मौत हो गई। म्यान बायो कत मोन बोय त्रयमिस दरवाजा लिखो म्यान बायो कत मोन बोय त्रयमिस दरवाजा लिखो सरेंडर कर दो, लेकिन आमिर नजीर जो आतंकी जो कि एनकाउंटर में मारा गया अपने मां से आखिरी बातचीत में कहता हुआ नजर आ रहा है कि पहले सेना को आने दो फिर देखता हूं। और अब बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले के त्राल में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को ढेर कर दिया है। मुठभेड़ में जैश ए मोहम्मद से जुड़ा एक आतंकी कमांडर आसिफ शेख भी मारा गया है। तो ये देखिए, आप बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। शोपियां में 3 आतंकियों के ढेर होने की खबर है। जैश का कमांडर इसमें मारा गया है। त्राल में 3 आतंकियों को सेना ने मार गिराया। ऑपरेशन ऑल आउट के तहत ये बड़ी कार्रवाई आप तस्वीरों के साथ देख सकते हैं। शोपियां में 3 आतंकी ढेर, त्राल में 3 आतंकी ढेर, यानी कि कुल मिलाकर आतंक के खिलाफ ये बड़ा प्रहार। और भारत सरकार ने सिंधु नदी का पानी रोका तो पाकिस्तान घुटने पर आ गया। भारत के फैसले से हताश पाकिस्तान ने औपचारिक रूप से मोदी सरकार से अपील की है। अपील यह की है कि इस फैसले पर पुनर्विचार करें। पाकिस्तान के जल संसाधन मंत्रालय के सचिव सैयद अली मुतुर्जा ने भारत के जल शक्ति मंत्रालय के सचिव को चिट्ठी लिखकर बातचीत की और पेशकश की है। अनुरोध भी किया है कि इस संवेदनशील फैसले पर दोबारा विचार किया जाए। पाकिस्तान पर यह मार नूर खान और रफी की एयरबेस की तबाही से ज्यादा बड़ी है, क्योंकि इससे पंजाब के पूरे इलाके में सूखा पड़ जाएगा। पाकिस्तान का यह कहना है कि अगर भारत 3 नदियों के जल पर अपने अधिकार का पूर्ण उपयोग करने लगा तो पाकिस्तान के कई राज्यों में गंभीर जल संकट पैदा हो जाएगा। और इस खतरे को भांपते हुए पाकिस्तान ने भारत से तुरंत बात करने की अपील की, लेकिन भारत इस बार नरमी के मूड में नहीं दिखता। आइए आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में एलओसी के पास मौजूद है एक गांव जिसका नाम है आरूसा, जहां से कुछ ही दूरी पर कॉमन पोस्ट और फिर पाकिस्तान की सीमा शुरू हो जाती है। और यहां से बहती है झेलम नदी, वही नदी जो भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में हुई इंडस वाटर ट्रीटी का अहम हिस्सा है। ये झेलम नदी यहीं से होकर पाकिस्तान जाती है और अगर भारत इस पर कंट्रोल और यहां पर बांध बना दे तो पाकिस्तान बूंद बूंद के लिए मोहताज हो सकता है। आपको दिखाते हैं रिफत अब्दुल्ला की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट। पाकिस्तान को लग रहा है कि अगर भारत की तरफ से पानी बंद किया गया तो पाकिस्तान को काफी नुकसान हो सकता है। पाकिस्तान के लीडर्स लगातार स्टेटमेंट दे रहे हैं कि अगर इंडस वाटर ट्रीटी को कैंसिल किया गया तो वो युद्ध पे उतर आ सकते हैं। वजह यह है, यह आपको मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। मैं इस वक्त दुलांजा एरिया में हूं। यह श्रीनगर मुजफ्फराबाद रोड है।
ये दरियाई जहलिम का पानी यहाँ से बह रहा है, ये दलांजा गांव है और उसके साथ में उरुसा गांव है। यहाँ से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर है कमांड पोस्ट, यानी भारत के LOC के साइड से जहलिम यहाँ से सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी तक जाता है। उसके बाद लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार जाता है, फिर आगे पाकिस्तान के इलाकों में चला जाता है। और ये आप देख सकते हैं किस तरीके के दर्रे हैं, बराबर बारामुल्ला से लेके यहां तक इसी तरीके का दर्रा है और इसी दर्रे के बीच में से दरियाई जहलिम बहता है। तो लोग जानना चाहेंगे कि किस तरीके से पानी को रोका जा सकता है, किस तरीके से भारत की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ इसे वेपन के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है, किस तरीके से इस पानी से फायदा उठाया जा सकता है, किस तरीके से पाकिस्तान में खेतों को नुकसान हो सकता है। मान लीजिए कि कल को अगर इंडस वाटर ट्रीटी पूरी तरह से कैंसिल हो गई तो यहां पे कहीं पर भी बांध बनाया जा सकता है, गेट बनाया जा सकता है। मान लीजिए कि कमांड पोस्ट से आधा किलोमीटर पहले अगर बांध बनाया गया। और भारत पाकिस्तान तनाव के बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान को एक बार फिर दो टूक शब्दों में समझा दिया है कि बात होगी तो सिर्फ POK और आतंकवाद पर होगी। ऑपरेशन सिंदूर पर विदेश मंत्री एस जयशंकर का भी बयान, पाकिस्तान से सिर्फ आतंकवाद पर ही बात होगी, पाकिस्तान से सिर्फ पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर पर बात होगी। तो एस जयशंकर ने साफ कर दिया है, पाकिस्तान से केवल और केवल POK पर ही बात होगी, सिंधु जल समझौता स्थगित ही रहेगा। दरअसल सिंधु जल समझौते पर पाकिस्तान बातचीत की पेशकश कर रहा है। I think the Prime Minister made it very clear that the only talks with Pakistan will be on terror. That Pakistan has a list of terrorists who need to be handed over. They have to shut down the terrorist infrastructure. They know what to do. We are prepared to discuss with them what is to be done on terrorism. Those are the talks. तो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम आकाश तीर ने पाकिस्तान के दांत खट्टे कर दिए। भारत के इस एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम के चलते पाकिस्तान की एक भी मिसाइल या ड्रोन भारतीय हवाई सीमा में दाखिल नहीं हो सके। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने अपने ड्रोन्स और मिसाइल से भारत के सैन्य ठिकानों को टारगेट किया, तो भारत के स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम आकाश तीर ने इन हवाई खतरों को हवा में ही नष्ट कर दिया। आकाश तीर भारत की स्वदेशी तकनीक से बना AI संचालित एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम है। इसे सेना के लिए हथियार बनाने वाले DRDO, भारतीय स्पेस एजेंसी ISRO और सेना के लिए सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने मिलकर तैयार किया है। आकाश तीर ने ही पाकिस्तान के सभी ड्रोन्स, मिसाइल्स और फाइटर एयरक्राफ्ट्स को भारतीय सीमा में घुसने से रोक दिया था। आकाश तीर ने पाकिस्तान के खिलाफ जंग की तस्वीर ही बदल दी है। कुछ समय पहले ही आकाश तीर और वायुसेना के इंटीग्रेटेड एरियल कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम को जोड़ा गया है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान लद्दाख से लेकर राजस्थान तक कुल 6 आकाश तीर नोड या कमांड पोस्ट एक्टिव थे। आकाश तीर एयर डिफेंस कंट्रोल सिस्टम में सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और कम्युनिकेशन नेटवर्क शामिल हैं। ये सिस्टम एक विशेष कमांड पोस्ट व्हीकल में लगाया जाता है, जिसमें 5 से 6 ऑपरेटर लगातार स्क्रीन पर नजर रखते हैं। आकाश तीर और वायुसेना का इंटीग्रेटेड एरियल कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम आपस में जुड़ा होता है। देश भर के सभी रडार से जानकारी आकाश तीर तक पहुंचती है। दुश्मन के ड्रोन, फाइटर जेट्स या मिसाइल के भारतीय सीमा में आते ही आकाश तीर को इसकी जानकारी तुरंत मिल जाती है। IACCS से आदेश आता है कि कौन सा एयर डिफेंस हथियार इस्तेमाल करना है, मिसाइल, गन या इंटरसेप्टर। आकाश तीर उस इलाके की सभी आर्मी एयर डिफेंस यूनिट्स को सीधे आदेश भेजता है। बैटरी कमांडर आदेश मिलने पर तय करता है कि किस दिशा में और कौन सा हथियार इस्तेमाल होगा। टारगेट को खत्म करने के बाद ये जानकारी खुद ब खुद IACCS तक वापस भेज दी जाती है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आकाश तीर भारत की आत्मनिर्भरता और मजबूत रक्षा तकनीक का मजबूत प्रतीक बनकर उभरा है, जो दुश्मन के हर हवाई हमले का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है।